तो क्लास आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक विषमता के ऊपर। आज हम बात करेंगे। ये है 12th क्लास हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो थर्ड है, और ये जो टॉपिक नंबर है वो टॉपिक नंबर आपका तीसरा टॉपिक है। तीसरे टॉपिक में बात करता है सामाजिक विषमता के बारे में। ये सामाजिक विषमता का मतलब क्या होता है? सामाजिक विषमता का मतलब होता है समाज में लोगों के साथ जाति, धर्म, वंश आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को सामाजिक विषमता कहते हैं। तो सामाजिक विषमता की यदि बात करें तो सामाजिक विषमता के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वह वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं। वर्ण व्यवस्था यदि बात करते हैं हम यहाँ पर 6th BCE से लेकर के 6th AD के बारे में बात करें तो इस समय समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी वह 4 प्रकार से देखने को मिल जाती है, जिसे हम यहाँ पर नाम देते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नाम देते हैं। अब यहाँ पर समाज के अंदर ब्राह्मण को, समाज के अंदर जो ब्राह्मण है उसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। समाज का ऊंचा दर्जा दिया गया है किसे? ब्राह्मण को। इनके ऊपर वाले दर्जे की यदि बात करते हैं तो इसे जिस आधार पर इस प्रकार का दर्जा देने की बात की गई है उसे दैवीय व्यवस्था कहा जाता है। उसे दैवीय व्यवस्था कहा जाता है। दैवीय व्यवस्था की बात करते हैं तो दैवीय व्यवस्था का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जो भगवान द्वारा स्थापित किया जाता हो, ऐसी व्यवस्था के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर समाज के अंदर ब्राह्मण और क्षत्रियों को दैवीय व्यवस्था की प्राप्ति है, जबकि वैश्यों और शूद्रों को यदि देखा जाए तो इन्हें समाज में सबसे निम्न वर्ग के लोगों को माना जाता है। मतलब इन दोनों को निम्न वर्ग के तौर पर माना गया है। निम्न वर्ग मतलब कि समाज के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को हमने जो बंटवारा किया है, ये जो बंटवारा किया गया है वह जन्म के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर? तो जन्म के आधार पर किया गया। मतलब ये हुआ, यदि कोई व्यक्ति का जन्म हुआ है कोई समाज में, जैसे कि यदि वो समाज हमारा ए है और ये जो समाज है ए, ये यदि ब्राह्मण है तो इसके अंदर पैदा होने वाले जितने भी बालक होंगे, जितने भी लोग होंगे, वो भी ब्राह्मण ही जाति के होंगे या ब्राह्मण ही माने जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर सामाजिक विषमता की जानकारी देखने को मिल जाती है, और समाज को जन्म के आधार पर समाज के अलग अलग वर्गों में बांटने का काम किया गया था। तो ये तो थे सामाजिक विषमता के बारे में कि सामाजिक विषमता किसे कहते हैं और सामाजिक विषमता में वर्गों को या वर्णों को किन आधार पर बांटा गया था। तो यहाँ पे जो वर्णों को बांटा गया है वह दैवीय व्यवस्था के आधार पर बांटा गया है। किस आधार पर? दैवीय व्यवस्था के आधार पर बांटा गया है, जो जन्म के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। जन्म के आधार पर हमने जो निर्धारित करने का काम किया है उसे 4 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। तो क्लास ये तो थी हमारे आज के टॉपिक में कि सामाजिक विषमता क्या होती है और ये किस प्रकार से समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटने का काम करती है।